अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टू वीडियोस में हमने बात की थी कि जो चकवाल यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल है उसमें जो एडमिशन ओपन हुए हैं वहाँ पे क्या मेरिट लिस्ट की तरतीब है या क्या क्या मतलब वहाँ पे चीज़ें हैं एडमिशन के हवाले से। आज की वीडियो में हम पंजाब यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो है वो बात करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी की सबसे पहले तो यहाँ पे जो वेबसाइट है उसे ओपन कर लेते हैं। ये आपके सामने मैंने वेबसाइट खोली है। सबसे पहले आपने टॉप वाले लिंक को ओपन कर लेना है। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि एडमिशन नोटिस फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एकेडमिक ईयर 2025 एंड 26। इसको यहाँ से स्क्रॉल करके आप नीचे लेके आए तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स विल बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे आप क्लिक करके अपना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो है वो आप जो है वो ले सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चेक इट आउट। मैंने इसे अभी ओपन किया है। ये आपके सामने कुछ हुआ है ओपन। ये इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एडमिशन दिया हुआ है। ये एक ब्लिंक करता हो ये भी खाना है, इसको भी हम देखेंगे आगे चल के डिटेल से इस पे बात करेंगे। और फिर ये नीचे उन्होंने कोई फॉर्म शाम भी दिया हुआ है, इसको भी फिल करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड रेप्लिका आफ्टरनून सेल्फ सपोर्टिंग स्टडी। जिन जिन प्रोग्राम्स को यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है हम फ़िलहाल इनकी ज़रा डिटेल देख लेते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स में एडमिशन जो है वो फ़िलहाल ओपन हो रहे हैं और यूनिवर्सिटी उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। सबसे पहले ये इस ब्लॉक में हम आते हैं तो यहाँ आपके पास है ह्यूमैनिटी एंड आर्ट्स। देखें जी, जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन है उसके लिए ये कोर्सेज ऑफ़र हो रहे हैं। लिस्ट आपके सामने है। आर्कियोलॉजी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, हिस्ट्री है, पॉक स्टडी है, फ़िलासफ़ी है, फ़िज़िकल एजुकेशन है, फ़ाइन आर्ट्स, ग्राफिकल डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइंस हैं, स्कल्पचर है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है और परफॉर्मेंस आर्ट्स और म्यूज़िकोलॉजी है। यही फिफ्थ सेमेस्टर में भी एडमिशन आपको पता है, अगर आपने कहीं पे जो एडीपी का कोर्स किया हुआ है, यानी जो लास्ट हम बीएससी जैसे कंसिडर करते थे, उसके बाद अब आप फिफ्थ सेमेस्टर में भी एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। तो उसके भी कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं, साथ ही ये भी लेके चलेंगे। आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, फ्रेंच, पॉक स्टडीज़, फ़िलासफ़ी, फ़िज़िकल एजुकेशन, fine arts for all programs of first and 5 semester offered by the College of Arts and Design. Separate the drawing aptitude test with the 50% score is mandatory. So the link is detailed। यानी जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने पहले 4 सेमेस्टर पढ़े हुए हैं तो कम से कम वहाँ पे आपको उन 4 सेमेस्टर में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगला ब्लॉक आता है जी आपका बिहेवियर एंड सोशल साइंसेस। जो मॉर्निंग में क्लासेस ऑफ़र होती हैं या जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस हैं उनकी डिटेल इधर पहले ब्लॉक में आएगी और फिफ्थ वाली इधर। तो आप लोगों ने ये जहन में रख के आगे चलना है। पॉलिटिकल साइंसेस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, सोशल वर्क, इंटर्नशिप, जनरल स्टडीज़, जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, अप्लाइड फिजियोलॉजी, क्लिनिकल फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और डेमोग्राफी। यही फिफ्थ सेमेस्टर में चलें तो पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, डिप्लोमेसी, स्टैटिस्टिक स्टडी, सोशल स्टडी, सोशल वर्क, जेंडर स्टडीज़, अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी। आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन एंड मीडिया स्टडीज़, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्टडीज़, जर्नलिज्म स्टडीज़, पब्लिक रिलेशनशिप्स एंड एनवायरनमेंट, फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग मीडिया स्टडीज़, डिजिटल मीडिया एंड कम्युनिकेशन, मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़। नीचे आते हैं, हम कॉमर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो कॉमर्स में जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सब्जेक्ट ऑफ़र किए जा रहे हैं, ई कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन,
एग्री बिजनेस, फिनटेक, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, कंप्यूटेशनल फाइनेंस। इसके अलावा हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स और हेले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। नीचे चलते हैं, बिजनेस में आपके पास है जी बिजनेस इकोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स के पास आता है जी। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, BBIT, MR&E, बिजनेस एनालिटिक्स, MR&E, BBA, मैनेजमेंट, MSSE&E। आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल एनर्जी इंजीनियरिंग, BSc प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये 5th सेमेस्टर में इसका एडमिशन नहीं होगा। केमिकल एंड मटेरियल, BSc केमिकल इंजीनियरिंग, BSc केमिकल इंजीनियरिंग with specialization in petroleum, gas technology, metallurgy and material engineering. Next one is quality and industrial system engineering, BSc ऑफर हो रही है। यहाँ पे क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस है। एजुकेशन में आपके पास BS बिजनेस एजुकेशन है, BS इंग्लिश है, BS साइंस एजुकेशन है, BS टेक्नोलॉजी इंग्लिश है, अर्ली चाइल्डहुड है, B.Ed ऑफ़र हो रहे हैं इस्लामियात में, इस्लामिक रिसर्च में, असेसमेंट में, पॉलिसी एंड प्लानिंग में, चाइल्ड राइट्स एंड सेफ्टी में, बैचलर ऑफ एजुकेशन B.Ed 4 ईयर्स, यही 5th सेमेस्टर में भी सारे हैं। हेल्थ साइंसेज में आप आ जाते हैं तो आपके पास है डॉक्टर ऑफ फिजियोलॉजी, थेरेपी, ऑडियोलॉजी, मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी, optometry and vision sciences, public health, human nutrition and dietetics, workplace health and safety promotion। इस्लामिक स्टडीज में स्पेशलाइजेशन आ जाती है कुरान पाक की। ये बहुत सारे इसमें कोर्स ऑफर हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है लाइफ साइंसेज में आपके पास आ जाती है बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी। बॉटनी, जोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री 5th के लिए भी है। एग्रीकल्चर साइंसेज, BS ऑनर्स एग्रीकल्चर, BS ऑनर्स फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। क्वारेंटल लर्निंग में अरेबिक, कश्मीर स्टडीज़, पर्शियन, पंजाबी, उर्दू, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ये 5th में भी। अब आ जाती है बारी साइंसेज की, तो मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस, फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर फिज़िक्स, स्पेस साइंस, केमिस्ट्री, statistics with specialized and biostatistics, data science, operations research, audiology, actuarial science। इसके अलावा जी बायोस्टैटिक्स, कंप्यूटेशनल स्टैटिक्स, डाटा स्टैटिक्स, ये सारी चीज़ें 5th में। ये मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, स्पेस साइंस, कंप्यूटेशनल फिज़िक्स, केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक। जियो साइंसेज में टूरिज़म, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट स्टेटिस्ट, हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्सेज, अप्लाइड जियोलॉजी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, टूरिज़म, PGD, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बाद है कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस, न्यू कैंपस, साइबर सिक्योरिटी, न्यू कैंपस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद गुजरांवाला कैंपस में क्या क्या चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं तो वो आपके पास इधर है। ये मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, आपको नज़र आ जाएगा। BBA इंग्लिश, BBA विद स्पेशलाइजेशन कॉमर्स, ई-कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। झेलम कैंपस में आप देखें मैनेजमेंट, BBA कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ई-कॉमर्स, BBA बैंकिंग फाइनेंस, और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा नीचे हम चलते हैं तो पुठवार कैंपस में BBA, इसके अलावा कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद है जी आगे क्लिक हेयर फॉर इंस्ट्रक्शन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो ये इम्पोर्टेंट बात है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब है कि कौन कौन यूनिवर्सिटी में दाखिले का हामिल है, यानी कौन कौन दाखिला ले सकता है। सो ये अच्छी खासी बड़ी लिस्ट है आपके पास ये वाली,
कोशिश करूँगा कि ये सारी लिस्ट आपके सामने पढूँ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आ जाएं। ठीक है जी। एप्लीकेशन रिलेशनशिप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, एप्लीकेंट की एज 24 साल होनी चाहिए, ये मैं आपको थोड़ा सा वाज़े करके भी दिखा देता हूँ। और सबमिशन बॉन्ड फॉर्म सबमिशन के टाइम पे देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर सेल्फ सपोर्टिंग रेप्लिका आफ्टर नॉन FAFSC और इक्विवेलेंट, यानी ये कोटा है। कोटा मतलब ये आपकी एक क्राइटेरिया है कि इस क्राइटेरिया पे आप उतरेंगे तो आपका एडमिशन होगा। द एडमिशन टू BS फर्स्ट सेमेस्टर इक्विवेलेंट टू प्रोग्राम विल बी मेड प्रोविजनली और द बेसिस ऑफ द रिजल्ट इंटरमीडिएट पार्ट 1, यानी वही जो जैसे कि मैंने कल भी चकवाल यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपसे यही बात की है कि फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स की बेस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। ठीक है। who have appeared in final examination part 2 are equivalent are waiting for the results, ये भी एडमिशन ले सकते हैं। Admission shall however be provisional subject to the required passing marks for the candidate and intermediate examination, वही के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स और जो आपका कॉलेज से या आपकी जो भी रेलेवेंट कॉलेज है वहाँ से आपका वो होप सर्टिफिकेट की बेस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। आफ्टर प्रोविजनल एडमिशन द फीस डिपॉजिट इज ड्यूज यूनिवर्सिटी अकाउंट, वही की फ़ीस आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जो है वो सबमिट करवानी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज़ applications regulations to undergraduate programs of the engineering disciplines, chemical engineering and specialization in petroleum and gas, energy engineering, metallurgy and materials engineering, industrial engineering and management, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये इनके लिए कुछ ख़ास यहाँ पे बातें हैं जिनके नाम मैंने लिए ना, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये सारी डिपार्टमेंट्स के एडमिशन्स के लिए नीचे कुछ हिदायत अलग से दी हुई हैं, तो ये आप लोगों ने फॉलो करनी है। ओके, मूविंग ऑन। एप्लीकेशन मस्ट नॉट बी मोर देन 24 ईयर्स ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन, यानी जो आपकी क्लोजिंग डेट है वहाँ पे आपकी एप्लीकेंट की एज जो है वो 24 साल तक होनी चाहिए। पार्ट 1 जो FSC का है वो उसमें आप प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या DAE, ICS किसी में भी 60% मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं। मस्ट हैव अपीयर्ड इन एनी ऑफ द टेस्ट, मतलब कोई भी जो पंजाब में UET लाहौर है, PUE है, पंजाब यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपसेस हैं, इनके एंट्री टेस्ट में अगर आप अपीयर हुए हैं तो वो आपको फ़ायदा देगा। डिटेल्ड क्राइटेरिया इज़ अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी, ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप इसका मज़ीद आगे चल के डिटेल्ड ले सकते हैं। एडमिशन रिलेशनशिप्स ऑफ BS फिफ्थ सेमेस्टर, ये फिफ्थ सेमेस्टर के रिलेटेड बातें हैं, तो ये भी देख लेते हैं। एप्लीकेंट की एज 26 साल होनी चाहिए। BSc BA जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है उसमें इक्विवेलेंट आपने यानी 2 साल आपने पढ़ा होना ज़रूरी है, 4 सेमेस्टर। एडमिशन टू BS फिफ्थ सेमेस्टर इक्विवेलेंट विद द प्रोविजनल बेसिस ऑफ द, जो आपने पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि जो आपके पहले 2 सेमेस्टर तीसरा सेमेस्टर उनकी रिज़ल्ट की बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। द एडमिशन शैल हाउएवर बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द रेज्ड पासिंग मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट, यानी वही पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स की जो रिज़ल्ट है उसकी बेस पे, और आपकी फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन में आपका FSC का पहला जो पार्ट है यानी फर्स्ट ईयर वो इन्वॉल्व नहीं होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ in case any candidate who found any time to have obtained admission by making any misstatement in the admission form or by the concealment of the material fact, particularly regarding marks deviation previous and eligibility criteria laid down by the university admission 2025-26, his and her admission shall stand cancelled and all fees dues paid by him will बी फॉरफिटेड। इस बात का आप लोग गौर से सुन लें कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे, आप अपनी पुरानी क्लासेस के मार्क्स लिखेंगे, अपना जो भी ग्रेड वगैरह है वो लिखेंगे, अपना कॉलेज इंस्टीट्यूट या जिस डिपार्टमेंट से आपने पढ़ा है उसके बारे में कोई आप चीज़ लिखेंगे। तो अगर आप उसमें कोई मार्क्स
डिवीजन, प्रीवियस एडमिशन, डिपार्टमेंट, इसमें अगर आपने कोई गलती की तो आपका फॉर्म दोबारा से रीसबमिट नहीं होगा। आप जो फ़ीस दी होगी वो भी आपकी वापस नहीं होगी, बल्कि वो आपका रिज़ल्ट जो आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। बीएस के इक्विवेलेंट जो प्रोग्राम है उनका जो क्राइटेरिया है वो आप लोग अभी सुन लें। वही एज की लिमिट 24 है। एफएससी पार्ट 1 की बेस पे एलिजिबल होगा। सेल्फ सपोर्टिंग रेप्लिका आफ्टरनून या इवनिंग प्रोग्राम में कोई एज लिमिट नहीं होगी। नो स्टूडेंट शैल बी admitted to a second or a subsequent master degree for the law management and underground courses। फिफ्थ सेमेस्टर में भी सारे कोर्सेज, सारी बातें वही है, सिर्फ ये है कि आपका जो पिछला रिज़ल्ट है वो आपके पिछले 4 सेमेस्टर का काउंट किया जाएगा। अगर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए तो यूनिवर्सिटी की साइट पे जा सकते हैं, या फिर इस जो मैंने वीडियो में आपको पिक्चर दिखाई है आप इसकी जो है वो स्क्रीनशॉट लेके इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। आ जाता है बेसिक क्राइटेरिया ऑफ द लेट सेशन इक्विवेलेंट प्रोग्राम्स। फर्स्ट लास्ट सेशन, फर्स्ट एनुअल, सेकंड, ये आपके क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं पुरानी क्लासेस के, जो 2019 से 23 तक की क्राइटेरिया से। अच्छा जी, रिज़र्व सीट कोटा भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। 2% सीट विल बी रिजर्व फॉर द स्पोर्ट्स बेसिस। ठीक है, यानी जो प्लेयर्स वगैरह हैं उनके लिए 2% सीट्स है। सीट्स विल बी अवेलेबल ओनली ऑन द मॉर्निंग रेगुलर प्रोग्राम्स। कैंडिडेट मस्ट हैव ब्रिंग द एडमिशन फॉर्म मॉनिटरिंग द स्पेसिफिक गेम विद, ये वो जो प्लेयर्स हैं उनके लिए। ऑल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ये नहीं आपके चाहिए। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट द स्केड्यूल डेट विद द टाइम बाय किट क्लॉथिंग क्रिकेटर्स, यानी जो भी आपका ये है। उसके बाद द स्पोर्ट्स शुड बी द ट्रायल डेट, यानी उनका आपका पहले ट्रायल होगा, फिर उसके बाद आपको 60% इंजीनियरिंग और फार्मेसी में 60% तक एडमिशन फ़ी में रियायत भी हो सकती है और आपकी सीट्स भी वहाँ पे होंगे। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बीएस फिफ्थ सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के जो एक्टिविटीज़ हैं वो शामिल होंगी। सीट्स विल बी अवेलेबल ओनली इन मॉर्निंग। फाइनल एडमिशन विल बी सब्जेक्टेड टू द क्वालिफाइड trial basis category. For the admission on the basis of co-curricular activities, the admission should be apply only for the reserves। ठीक हो गया जी, आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कोटा नेक्स्ट लिखा हुआ है बलूचिस्तान प्रोविंस के लिए जो है वो भी कुछ कोटा है। गिलगित बल्तिस्तान सिंध के लिए भी कुछ कोटा है। जो शोहदा के बच्चे हैं उनके लिए भी कोटा है। 2% सीट्स रिज़र्व्ड होंगी जो कि फिफ्थ सेमेस्टर में आएंगे बच्चे उनके लिए, और 2% होंगी रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए, यानी किसी और मज़हब के लोग अगर एडमिशन लेना चाहें तो उनके लिए। एडमिशन फॉर द फॉरेन एंड ओवरसीज़, इनके लिए भी अलग से एक पॉइंट बनाया गया है। फॉर द फॉरेन कैंडिडेट शुड बी राउटेड थ्रू द कैंडिडेट होम कंट्री असेंबलिंग एंड पाकिस्तान मिशन अब्रॉड ऑफिसर ऑफिस। इन केस ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानी द चेयरमैन एडमिशन कमेटी सेंटर द अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ ये लिखा हुआ है स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर पाकिस्तान। हाउ टू अप्लाई, आप एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे जी। ठीक है, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स आर अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी की साइट पे अवेलेबल हैं। द पोर्टल फॉर द ऑनलाइन सबमिशन विल रिमेन फ्रॉम थर्सडे। 3 जुलाई से पोर्टल आपका ओपन हो गया ऑनलाइन एडमिशन के लिए। ठीक हो गया जी। दोज कैंडिडेट्स हु वांट टू अप्लाई दैट रिजर्व सीट नीड टू चूज द रिस्पेक्टिव रिजर्व्ड कोटा कैटेगरी इन द ऑनलाइन फॉर्म। जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप वो कोटा वाला फॉर्म फिल करेंगे। अभी बैंक में आप अपना चालान जो है वो सबमिट कराएंगे। चालान फ़ीस आपकी 500 रुपया होगी। यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसिप्लिन अवेलेबल, और यूनिवर्सिटी वेबसाइट द सेम विल बी द प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट कॉलेज, यानी फिफ्थ सेमेस्टर में जो एडमिशन ले रहे हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पुराने कॉलेज या जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं वहाँ से लाने पड़ेंगे। इनकम्प्लीट फॉर्म्स जो हैं वो आपके फ़ी डिपॉज़िट नहीं की जाएगी, उनके फॉर्म कैंसिल कर दिए जाएंगे। गुजरावाला और पठवार कैंपस में सेम स्केजुअल होगा रेगुलेशन का। उसके अलावा ड्यू टू द limited accommodation facility, the university is not bound to provide the hostel accommodation each and every student. Hostel accommodation facility shall not be provided to the student admitted under self-supporting
afternoon replica, evening program, transport, accommodation facility are not available for the student for the Gujranwala, Jhelum and Potwar campus। यानी यूनिवर्सिटी आपको रिहाइश और जो है वो ट्रांसपोर्ट फराम नहीं करेगी। नो एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड इन द सेंट्रल एडमिशन ऑफिस एंड डिपार्टमेंट बाय हैंड, यानी सब आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। नो कॉल लेटर कैंडिडेट विल बी मेड सेपरेटली टू सिलेक्शन, यानी हर एक स्टूडेंट को बारी बारी कोई जो है वो लेटर या फ़ोन कॉल करके नहीं। ऑल यूनिवर्सिटी रूल्स एंड एप्लीकेशंस आर नॉट एप्लीकेबल टू द होल एडमिशन प्रोसेस, एरर एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेड। ठीक हो गया जी। अब मेरिट लिस्ट का वेट करें और मेरिट लिस्ट जब लगेगी तो मज़ीद आपको डिटेल्स उसमें समझ आ जाएंगी। मूविंग ऑन, अब हम चलते हैं अपने इस पेज पे। मैं चाह रहा हूँ कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैं एक ही आपकी वीडियो बनाऊँ और उसी में सारी चीज़ें कवर करूँ। ओके जी। सबसे पहले तो ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ठीक है। एडमिशन फॉर्म इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टैब्स, यानी उसमें कुछ टैब्स दी होंगी आपको। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस और अप्लाई, ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी। इट इज़ मैंडेटरी टू अपीयर द रेलिवेंट अलाउड बाय द कैटेगरी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी टेस्ट फॉर द एप्लीकेशन, यानी आपका एंट्री टेस्ट भी होगा उस बेस पे। हॉस्टल और ड्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा प्रोसीजर ऑफर प्रोग्राम में आपने प्रोसीजर जो आपका है जिसमें आपने करना है, उसमें आपने उस फॉर्म को फिल करना है, डिज़ायर प्रोग्राम को चूज़ करना है, प्रिंट फॉर्म लेना है आपने चालान का, और UBL HBL किसी भी ब्रांच में आपने उसको फ़ीस को सबमिट करवा देना है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ ब्लिंक कर रही है, इसको डिटेल से देखते हैं। एप्लीकेशंस आर एडवाइज टू फिल कंप्लीट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, यानी आप अपनी हर एक इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट देंगे। अगर आपने गलत किया तो आपका एडमिशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। एज रिलैक्सेशन एंड सेशन गैप जो है वो भी यहाँ पे है, आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। अब हम जाते हैं डायरेक्ट आपके फॉर्म के ऊपर। ठीक है जी, देखें ये जो आपका फॉर्म है, यहाँ पे पहला इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, एक्सपर्टीज़ आपकी, और अप्लाई किस में करना चाह रहे हैं ये। ठीक हो गया जी। आप इसको फिल करेंगे पहले और सारे ब्लॉक्स को आपने उसमें फिल करना है, कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर, फिर उसके बाद नेम, उसके बाद फादर नेम, फादर की ऑक्यूपेशन यानी आपके वालिद क्या काम करते हैं, आपका जेंडर, रिलीजन, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आ गई इधर। उसके अलावा आप जब नीचे मूव करेंगे स्क्रॉल करके तो आपका सूबा किस सूबे से हैं, परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, फिर आपने यहाँ पे चेक क्लिक कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे आप जाएँ तो आपका आईडी कार्ड नंबर बी टाइप, उसके अलावा फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे जिसका फ़ाइल साइज़ 200 KB तक होना चाहिए, अबू का आईडी कार्ड। इसके अलावा फैमिली की मंथली इनकम, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, आप हाफ़िज़ कुरान हैं या नहीं, आप शादीशुदा हैं या नहीं, आप ग्रेजुएट, गार्डियन, फ़ोन नंबर, नेशनैलिटी, डोमिसाइल वगैरह, ये सारा फिल करने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो ये आपकी एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा। ये सारा आपने फॉर्म डिटेल से फिल कर देना है। फिर अब नेक्स्ट ब्लॉक में जाएंगे, उसको फिल करने के बाद तो यहाँ पे आप अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देंगे, एक्सपीरियंस देंगे, और ये सारा कुछ करने के बाद आप फिल करके पुट कर देंगे तो आपकी ऑनलाइन एडमिशन जो है ऑनलाइन चला जाएगा। आपका चालान आएगा, चालान को आपने प्रिंट आउट ले लेना है और प्रिंटेड चालान को फिर आपने बैंक में जाकर फ़ीस जमा करवानी है। फिर आपके एंट्री टेस्ट की डेट आपको जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो है इधर से मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया भी था। यहाँ से आप जब इधर आएंगे, नीचे आएंगे, या तो आप इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे तो ये आपका ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आ जाएगा। 2025 में आपके ऑनलाइन एडमिशन का ये पूरा डाटा आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ से ये सब करने के बाद आपने सेव एंड प्रोसीड करना है तो आपका ऑनलाइन एडमिशन जो है वो चला जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी की एडमिशन की जो लास्ट डेट है इसके बारे में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एडमिशन यूनिवर्सिटी का मेन पेज ओपन करते हैं, वहाँ से मे भी कुछ ना कुछ जो है वो हमें मिल जाएगी। एडमिशन आ गया,
अच्छा जी, ये नोटिस पे चेक करते हैं। ये जी, एडमिशन इन ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर ओपन बैचलर, ये बाकी प्रोग्राम्स भी ऑफर हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में, इससे रिलेटेड भी हम जो है वो वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वही है सारा जो भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन की लास्ट डेट यहाँ से मिल जाए। सो ये आपके पास है। ठीक है जी, आपके पास आ गया जी, ये आपकी ड्यू डेट रही। फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी आपकी 11 अगस्त को, और उसके मंडे वाले दिन, उसके बाद रेगुलर की और सेल्फ की, ये दोनों की सेपरेट डेट लिखी हुई है। उसके बाद 15/8, उसके बाद 20/8। जैसे जैसे ये लगी हुई है ना लिस्ट की डेट, नीचे ही इसकी आखिरी डेट लिखी हुई है कि आप अपनी ड्यूज़ बैंक में जमा करवाएंगे। तो ये जैसे 11 को लिस्ट लगी तो आपका नाम अगर आ गया तो आप 13 को फ़ीस जमा कराएंगे। ये सारी 11, 13, 20 और 25 और 28, यानी अगस्त के महीने में सारी डेट्स आपकी जो हैं वो लग जाएंगी, जो आपकी मेरिट लिस्ट। ठीक है, इस मंथ की 14 तारीख को आप ये आज की 14 तारीख का ये आपका नोटिफिकेशन था यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपकी रेगुलर क्लासेस सितंबर को स्टार्ट हो जाएंगी। ये आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ था। ठीक हो गया जी। सो उम्मीद है आपको पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डेट उसके एडमिशन की मिल गई होंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे आगे नेक्स्ट एक और वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।